माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 2 में, सेकेंड डे में। डे 2 आज हम लोग सीखेंगे डेली रूटीन वर्ड्स। 10 वर्ड लेंगे, 10 वर्ड लेंगे विथ 5 एग्जाम्पल्स ईच। 5 उनके एग्जाम्पल होंगे। तो एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे, वाक्य की बनावट को, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट और बड़ा नया नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और सेकंड थिंग जो है, हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है आप सीखेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही यूजफुल होगा। तो फर्स्ट वर्ड है वेकअप। वेकअप माने जागना। आई वेकअप एट 6 AM। मैं 10 बजे उठता हूँ। AM मॉर्निंग होता है। सी वेक्स अप अर्ली ऑन वीकडेज। वो हर दिन, वीकडेज का मतलब सप्ताह के 7 दिन, तो वो बहुत ही जल्दी, अर्ली माने जल्दी उठती है। वी यूजली वेक अप टुगेदर। टुगेदर माने एक साथ, यूजली माने अक्सर या प्राय। हम अक्सर एक साथ उठते हैं। ही वेक्स अप फीलिंग हैप्पी। तो उसकी आदत है कि बड़ी जब सुबह उठता है तो मुस्कुराहट लिए उठता है। वो खुशी खुशी उठता है। दे वोक अप लेट एस्टरडे। वेकअप का पास्ट टेंस है ओक अप, WKE। तो वो उठा लेट, देरी से, एस्टरडे कल, बीते हुए कल को एस्टरडे कहते हैं। तो दोस्तों, अब नया वर्ड जो ले रहे हैं वो है ब्रश। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। ब्रश का मतलब ब्रश करना होता है, ये वर्ब है। और आई ब्रश, मैं ब्रश करता हूँ, माई टीथ अपने दांत, ट्वाइस अ डे। ट्वाइस माने 2 बार, दिन में 2 बार मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ। शी ब्रशेस हर हेयर केयरफुली। वो अपने बाल को बड़े ध्यान से ब्रश करती है। और एक ब्रश वाली कंघी नहीं होती, उससे बाल झाड़ने को ब्रशिंग कहते हैं। We always brush after breakfast. हम always माने हमेशा ब्रश करते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद। हम हमेशा ब्रेकफास्ट के फास्ट के बाद ब्रश करते हैं। He forgot to brush today morning. Forgot माने भूल गया, forget का past tense है। वो भूल गया ब्रश करना, to brush today माने आज, मॉर्निंग में। आज ब्रश करना ही सुबह सुबह भूल गया। They brush their teeth. वे अपने दांत साफ करते हैं, ब्रश करते हैं। Before पहले, going to bed बिस्तर पर जाने को के पहले। गोइंग टू स्लीप नहीं कहा जाता है, ये ध्यान में रखिए, गोइंग टू बेड कहा जाता है। आई गो टू बेड, में सोने जाता हूँ। या टेक अ शावर, वो फवारे से नहाना। आई टेक अ शावर इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह शावर लेता हूँ, सवेरे सवेरे शावर से नहाता हूँ। सी टेक्स शावर आफ्टर जिम। वो नहाती है जिम से आने के बाद। सी के साथ टेक्स लगा है, आई के साथ टेक लगा है। डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। सी सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। और आई को प्लूरल माना जाता है, जबकि सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ टेक प्लूरल होता है। और कोई भी वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में प्लूरल ही माना जाता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ये जोड़ा जाता है। ये संज्ञा या नाउन के ठीक अपोजिट होता है। नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, उसमें यस या यस लगा के प्लूरल बनाते हैं। वर्ब हमेशा प्लूरल कंसीडर की जाती है, उसमें यस या यस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप दिमाग में नोट करिए। ही लाइक्स टू टेक अ वार्म शावर। उसको एक गरम गरम फवारे से नहाना अच्छा लगता है, गर्म पानी से नहाना। वी टेक शावर बिफोर ब्रेकफास्ट। हम नाश्ते के पहले नहाते हैं। दे टूक अ शावर आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। उसने क्रिकेट खेलने के बाद शावर से स्नान किया। ईट ब्रेकफास्ट, खाना, नाश्ता खाना, सुबह का नाश्ता करना। तो आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। मैं 7 बजे सवेरे नाश्ता करता हूँ। सी ईट्स एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे फॉर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो अंडे खाते हैं नाश्ते में। वी ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर। हम लोग नाश्ता टुगेदर माने एक साथ करते हैं। ही लाइक्स टू ईट फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे भी फॉरवर्ड है। जब भी आप ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर जो भी यूज करेंगे, तो उसमें क्या खाते हैं उसके लिए इन ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, नाश्ते में हम ये खाते हैं, बल्कि फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच, फॉर डिनर ये यूज किया जाता है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड अहेड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट? दे एट। यहाँ पे ईट का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। ब्रेकफास्ट क्विकली मैंने जल्दी में। टुडे आज, आज उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता किया। गो टू वर्क, स्कूल, हम लोग
अब पांचवा शब्द है काम पे जाना या स्कूल जाना। तो ये भी बहुत कॉमन चीज है, लेकिन बड़ी मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगी आगे। आई गो टू वर्क बाय बस, बस के द्वारा, बस से, फ्रॉम बस नहीं, बाय बस। मैं काम पर जाता हूँ बस से, मैं बस से काम पर जाता हूँ। शी गोज टू स्कूल एट 8 AM, 8 बजे सवेरे वो स्कूल जाती है। वी गो टू द ऑफिस टुगेदर, टुगेदर माने साथ साथ हम लोग ऑफिस जाते हैं। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, ऑन फुट माने पैदल, ऑन फुट माने पैदल, जिसको कहते हैं वॉकिंग। हम्म आप यहाँ पे कह सकते थे ही गोज टू स्कूल वॉकिंग या ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। दे वेंट टू वर्क लेट एस्टरडे, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, पास्ट टेंस होता है वेंट। तो वे गए काम पर लेट, देरी से, एस्टरडे, कल, कल, बीते हुए कल को एस्टरडे बोलते हैं। तो कल वो देरी से काम पे गए। स्टडी या रीड, स्टडी माने अध्ययन करना, रीड माने भी पढ़ना या अध्ययन करना ही होता है। समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे खजाने में क्या लिखा है। आई स्टडी, आई स्टडी इंग्लिश एवरीडे। हम लोग इंग्लिश को एवरीडे माने रोज पढ़ते हैं। सी रीड्स, पढ़ती है, बुक्स, किताबें, बिफोर स्लीपिंग, सोने के पहले, वो सोने के पहले किताबें पढ़ती है। वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं, टुगेदर, एक साथ, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हम लोग एक साथ अध्ययन करते हैं। ही स्टडीज, वो पढ़ता है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, डेली, यहाँ पे फॉर 2 आवर्स यूज हुआ है। दे रीड न्यूज पेपर्स इन द मॉर्निंग, वे अखबार को सुबह सुबह पढ़ते हैं। हैव लंच, यहाँ हैव ये परफेक्ट टेंस का हैव या हैज नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? हैव लंच का मतलब ही होता है खाना, खाना। तो डोंट कमिट मिस्टेक व्हाइल फॉर्मिंग सेंटेंस यूजिंग हैव लंच। हैव लंच का मतलब होता है खाना खाना, ना कि खा चुका है, खा चुकी है, जा चुका है। तो ये चीज दिमाग में रखिए। आई हैव लंच एट 1 PM, मैं 1 बजे खाना खाता हूँ। शी हैज लंच विथ हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाती है। वी यूजली हैव लंच एट होम, यूजली का मतलब होता है अक्सर या प्रायः। हम लोग घर पर खाना खाते हैं, मतलब होटल होटल में नहीं खाते हैं हम लोग। कहाँ खाते हैं? प्रायः घर पर। समझ रहे हैं? तो आगे है, he likes to have salad for lunch। लंच में यहाँ पे फॉर लंच, इन लंच नहीं लिखा है, खाने दोपहर के भोजन में। तो he likes to have salad for lunch, वो दोपहर में खाना में सलाद लेना पसंद करती है। मैंने शायद नाश्ता तो नहीं कहा ना, लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन। बी क्लियर अबाउट दैट। तो दे हैड लंच एट रेस्टोरेंट एस्टरडे, उन्होंने कल रेस्टोरेंट में लंच किया, दोपहर का भोजन किया। टेक अ नैप, नैप का मतलब होता है झपकी, झपकी लेना। टेक अ नैप, झपकी लेते हैं ना। आई टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून दोपहर के बाद, मतलब दोपहरिया में झपकी तो लग ही जाती है। तो मैं दोपहर के बाद थोड़ी सी झपकी लेता हूँ, हल्का सा नींद। शी टेक्स ए शॉर्ट नैप आफ्टर लंच, लंच के बाद थोड़ा सा शॉर्ट नैप, छोटे हल्की सी झपकी लेती है। ही लाइक्स टू टेक नैप ऑन संडेज, हाँ अक्सर रविवारों को, अक्सर रोज रोज संडे को, जब भी संडे आता है वो झपकी लेना पसंद करता है। वी समटाइम्स टेक नैप आफ्टर वर्क, आफ्टर वर्क काम के बाद कभी कभी हमको झपकी लेना मैं लेता हूँ। और दे टुक अ नैप for 1 hour, उन्होंने took a nap, past tense हो गया, उन्होंने झपकी लिया 1 घंटे के लिए, उन्होंने 1 घंटे की झपकी लिया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सरसाइज या वर्कआउट, दोनों का मतलब एक ही होता है, कसरत करना, व्यायाम करना। आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। सी वॉक्स आउट, वो कसरत करती है, एट द जिम, जिम के अंदर, डेली रोज। ही एक्सरसाइजेज इन द पार्क, वो पार्क में एक्सरसाइज करता है, गार्डन में, बगीचे में। वी एक्सरसाइज टुगेदर इन द मॉर्निंग, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह हम लोग साथ एक्सरसाइज करते हैं। दे एक्सरसाइज फॉर 30 minutes एस्टरडे, कल उसने 30 मिनट एक्सरसाइज किया। एंड द 10th एंड लास्ट वर्ड इज गो टू बेड या स्लीप। अक्सर हम लोग कहते हैं हम लोग सोने जाने को गो टू बेड कहते हैं, ना कि गो टू स्लीप कहते हैं। तो आई गो टू बेड एट 10 PM, मैं 10 बजे सोने जाता हूँ या सोता हूँ। शी स्लीप्स अर्ली ऑन वीकडेज, वो सप्ताह में सभी दिन बहुत जल्दी सो जाती है। अर्ली माने जल्दी। ही गोज, हो जाता है, टू बेड, बिस्तर पर, आफ्टर
रीडिंग पढ़ने के बाद ए बुक एक किताब, एक किताब पढ़ने के बाद बिस्तर पर जाता है। वी स्लीप फॉर 8 आवर्स डेली, हम लोग 1 घंटे रोज सोते हैं। दे वेंट टू बेड लेट लास्ट नाइट, पिछली रात वे लोग सोने के लिए थोड़ा लेट गए। पिछली रात वे लोग रात को देरी से सोए। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस तरह की तमाम सेंटेंसेस को खुद बनाइए। हाँ, और उसको आप हमको मैसेज करिए, और जो भी आपके सवाल हैं, व्हाटएवर योर क्वेरी, योर क्वेश्चन, योर प्रॉब्लम्स आर देयर इन योर माइंड, प्लीज आस्क मी, प्लीज लेट मी नो so that I could respond you the and solve your problems. Thank you very much. Thank you very much for watching. Bye. Take care. Goodbye. Thank